नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही में आज वक्फ विधेयक को लेकर हंगामा हो गया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विधायक वेल में पहुंच गए और पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव विपक्षी विधायकों को समझाते रहे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं थे। माननीय सदगण, अरे सुनिए ना, सदन की प्रक्रिया तो चलेगी नियमावली से ही, और जो सदन के कार्य संचालन नियमावली की प्रक्रिया का नियम 80 है और 82 हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। श्याम बाबू यादव। अध्यक्ष महोदय, मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म भरने से बहुत छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं। अतः सरकार से मांग करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त 3 दिन का समय दिया जाए। अपने स्थान पे बैठ जाइए। सारे प्रश्न आप ही के हैं, शून्यकाल आपके ही है, ध्यानाकर्षण भी आपके हैं। जनहित के मुद्दे क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? और इसके लिए तो फोरम बना है, वहां अपनी बात रखिए। नहीं चलाने देना चाहते हैं। हम भी बिहार में रहते हैं, लोग समझेगा, वो समझे। मिथिलांचल के लिए आज आपने मैम सबको बिहार में रहना है, कहीं दूर नहीं जाना है दूसरे राज्य। मिथिलांचल राज्य के लिए आज आपने आवाज उठाई है। हाँ, उठाया है। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं, शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज्य बनाना चाहिए। इधर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबकी नजरों को आकर्षित किया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में कुछ बातचीत हुई। सीएम ने तेजस्वी से इशारों में कुछ पूछा तो तेजस्वी ने इशारे में ही जवाब भी दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब तेजस्वी बाहर आए और उनसे इस बारे में पूछा गया तो कहा कि मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं, हम लोग भी इशारे में जवाब देते रहते हैं, बूझे वाला सब बुझता है। हम तो देखिए, हमने आपको शुरू दिन से हम कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहे हैं, तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। अतः लेकिन आज चिंता कर रहे थे, पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझा था। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए और उनसे जानते हैं विधानसभा में आज की कार्यवाही का क्या अंजाम देखने को मिला। पहले तो वक्फ के विरोध में प्रस्ताव को लेकर जो हंगामा हुआ उसके बारे में जानकारी चाहेंगे आशुतोष। दूसरे दिन भी हंगामे की शुरुआत हुई और दूसरा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा और वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो विपक्ष के विधायक थे वो चाहते थे कि एक प्रस्ताव विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हो और केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि वक्फ संशोधन अधिनियम में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के जो नया कानून लाया जा रहा है या फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश जो की जा रही है उसे रोका जा सके। और इसको लेकर के लगातार स्पीकर से ये डिमांड की जा रही थी कि स्पीकर कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए इस मसले पर पहले सदन में बहस कराए, उसके बाद दूसरे जरूरी कार्य निपटाए जाए। स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया कि अभी जो कार्य संचालन नियमावली है उसके मुताबिक ये पूरा मामला जो है
वो बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है बहस के लिए, चूँकि ये मामला केंद्र सरकार का है और ऑलरेडी इस पर एक बड़ी कमेटी बनी हुई है। अगर किसी विधायक को लगता है कि इस पर सुझाव दिया जा सकता है तो वो वहाँ पर अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती है। तो हंगामा देखने को मिला, और चूँकि जो ये वक्फ का मामला है ये बहुत बड़े वोट बैंक का भी मामला है और लगातार इस मसले पर हंगामा हो रहा है। हालांकि सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त लग रहा था कि हंगामे के बाद शायद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन बीच सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। स्पीकर ने हंगामा को बढ़ता देख 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया, लेकिन फिर से जब सदन की शुरुआत हुई उसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के विधायक वेल में आ गए, बाद में सदन का बहिष्कार भी विपक्षी विधायकों ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले, चूँकि सत्र छोटा है और आने वाले दिनों में अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जाता है तो हंगामा इसी तरह से देखने को मिलेगा। 2-3 मुद्दे विपक्ष के पास ऐसे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी है। वक्फ का मामला उनमें से एक है। इसके अलावा आरक्षण की जो सीमा बढ़ाने का मामला है उसको भी लेकर के विपक्ष ने अपना मुद्दा बना रखा है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का मसला और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मसला, ये ऐसे मसले हैं जिसके ज़रिए विपक्ष सत्ता पक्ष को या सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कल किस तरह से हालात को संभाला जाता है, सदन चल पाता है या नहीं चल पाता है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। जी, टिकी की इशारों में कुछ बात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच। हालांकि बाहर जब इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ये कहकर बच निकले कि बूझने वाला बूझ गया है। उसका क्या मायने निकाला जाए? नहीं, बिल्कुल। और जब प्रश्नकाल चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को देखते हुए कुछ इशारा किया और फिर तेजस्वी यादव ने इशारे में जवाब दिया। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इशारों में चाचा भतीजे के बीच बातचीत होती रही है। और चूँकि जब सदन चलता है तो उस वक्त इशारों में ही कई बातचीत होती है। पिछले दिनों जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, जब सत्र शुरू हो रहा था, तो उस वक्त मंगल पांडे ने भी तेजस्वी यादव से मजाक किया था उनके शरीर को लेकर के कि आपका शरीर काफ़ी फैलता जा रहा है, इशारों में ही उन्होंने पूछा था। तो उसी तर्ज पर आज नीतीश कुमार ने भी इशारों में तेजस्वी यादव से हालचाल लिया। चूँकि बीते दिनों जिस तरह से उपचुनाव में एनडीए को जीत मिली है, उसके बाद से नीतीश कुमार खासे उत्साहित है और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार आरजेडी का एक गढ़ रहा है और उसके बावजूद भी आरजेडी यहाँ पर सीट नहीं जीत पाई और साथ ही साथ जो परंपरागत सीट थी आरजेडी वो हार चुकी है। ऐसे में चाचा भतीजे के बीच मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में ये बातें हो रही थी और नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव शायद अपसेट है और उसी के सवाल का जवाब ढूंढना वो चाहते थे इशारों में। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से जवाब ज़रूर दिया, लेकिन ये जो परंपरा है ये आमतौर पर सदन के अंदर चलती है। चाचा भतीजे के बीच में इशारों में बातचीत चलती रहती है और इसका कोई बहुत बड़ा सियासी मायने निकालना उचित नहीं कहा जा सकता। जी चलिए, अभी विधानसभा की कार्यवाही में कुछ दिन और बच रहे हैं, क्या संभावना दिख रही है? नहीं, बिल्कुल। संभावनाओं की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्र बहुत छोटा था, बहुत सारे सवालों के जवाब हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से हंगामे की शुरुआत हुई है और स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस मुद्दे को लेकर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के जो प्रस्ताव विधानसभा से भेजना चाहता है विपक्ष, उस पर स्पीकर बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि क्या कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, क्या इस बैठक में बीच का रास्ता निकाला जाता है या फिर विपक्ष अलग एजेंडे पर, अलग मुद्दे पर कल सरकार को घेरने की कोशिश करता है, वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए, नजर बनाए रखें आशुतोष। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और वक्फ बिल के विरोध में बिहार में सरकार से प्रस्ताव पारित करने को लेकर विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश करता दिखा, जिसे स्पीकर ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से सदन में हंगामा देखा गया और इसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो दूसरी ओर इशारों में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई वो भी चर्चा का विषय बनी रही।
फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और आपको बताएंगे रांची में हो रहे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, कौन कौन आने वाला है और कौन कौन शपथ लेने